क्या है? अच्छा, विकल्प है कि पूजा का, तो महाराज जी चौके में आए तो क्या कर लो? पाद प्रक्षालन कर लो, हो गया अभिषेक। चैतन्य परमेष्टि बोलो ना, अचेतन परमेष्टि और अचेतन परमेष्टि। पाषाण की जो प्रतिमा है वो अचेतन परमेष्टि है, और दिगंबर महामुनिराज जो हैं वो चैतन्य परमेष्टि है। ले लो गिलास, बोलो ले लो गिलास, धर्म कर लो फर्स्ट क्लास, बोलो ना ले लो गिलास, ले लो। चौके में ऐसे ही होता है, हस्बैंड जब करता है तो पत्नी बोलती है नहीं नहीं गिलास मेरे को दो, मैं डाल रही हूं, आप धुलाओ, आप धुलाओ, तो आदमी रगड़ता है और महिला क्या करती है? चैतन्य परमेष्टि के पाद प्रक्षालन करने का गदगद हो जाती है और बैठ जाओ और अष्ट द्रव्य से क्या करो? सचित्त पूजा। क्या घबराना नहीं, मैं कोई पंथ का पोषण नहीं कर रहा हूं। सचित्त पूजा, चैतन्य परमेष्टि की जो जो पूजा होती है वो कौन सी पूजा है? सचित्त पूजा। क्योंकि चैतन्य परमेष्टि है। जल चंदन अक्षत आदि चढ़ा के जो तुम कर रहे हो उसका नाम क्या है ना? परम पूज्य आचार्य गुरु और विरागसारे महाराज के पावन चरणों में जन्म जरा मृत्यु, विपुल भाई, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम घर्घम। घर्घम की अर्घम? मैंने सुना घर्घम, घर्घम नहीं, क्या करने का? अर्घम नृपामती स्वाहा। अब जयमाला लेके मत बैठ जाना, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक। महाराज जी बैठो तो बोलो ना, महाराज जी कब कब ऐसा पुण्य मिलता है? बड़े सौभाग्य से ऐसा मिला है। कितने दिन से पड़गान कर रहा था, अच्छे से पूजा करने दो, अष्टे विधान कर लो शांतिनाथ, विधान कर लो शांतिनाथ, है ना? हाँ करो करो ना। अरे दो शांतिनाथ का कल्पद्रुम विस्तार लो, यही है हम, आप टेंशन क्यों ना, इंदा दुच करो। तो भैया ऐसे लोग रहते बड़े भक्ति से, बड़े भक्ति से वो पूजन आदि करते, तो पूजन भी हो गई, आहार भी हो गया। चूंकि ऐसा नियम लेना, पूजन का नियम लिया, तो वो हमने ये संकल्प किया है हम 1 घंटे धर्म में ध्यान करेंगे। इधर देखो हमारा दृष्टिकोण आप समझो, 1 घंटे हम पूजन करोगे तो भी वो पुण्य की क्रिया है। भैया समझ में आ रहा? कठिन हो तो बता देना, मैं और बिल्कुल सरलीकरण कर दूंगा, पर सिर के ऊपर से मत निकालना। आपने 1 घंटे हम पूजन करेंगे, तो पूजन करने का अथवा स्वाध्याय करने का हमने ये संकल्प किया हम 1 घंटे स्वाध्याय करेंगे, 1 घंटे पूजा। इसका मतलब ये होता है कि हम 1 घंटा धर्म ध्यान में निकालेंगे। क्या धर्म में निकालेंगे बस। अब मान लो किसी दिन पूजा नहीं कर पाए, चलो हम रात्रि में अपने घर में क्या कर लेंगे? स्वाध्याय कर लेंगे, वो भी धर्म में ध्यान है। मान लो स्वाध्याय का नियम था, नहीं कर पाए, तो हम 1 घंटे क्या करेंगे? जाप करेंगे, वो भी क्या है? धर्म ध्यान है। पूजन का नाम लिया, चौके में चले गए, तो वो भी क्या है? हाँ, नियम टूटा कब माना जाता है? पूजन भी नहीं की और पूजन के समय आराम से जाके घर में पैर पसार के सो रहे। हमने तो नियम लिया था कि कभी कभी ये तबीयत ठीक नहीं होगी तो उस दिन की छूट। ये पूरा झूठ, मर के बनेगा ऊंट, पहन के घूम रहा सफारी सूट, खा रहा है बूट। तो भैया ये तुमने ये शिथिलाचार का मार्ग मत निकालो। कभी कभी की बोलो, कभी कभी की ये पक्का झूठ, इसको तो छूट देना ही नहीं, इसको तो छूट देना ही नहीं। नमो सिद्धाड़म, उसको तो छूट। धर्म करने का नियम लिया है तो पूरा क्या करना? उतने समय तक धर्म करना है। 1 घंटे धर्म ज्ञान का है। क्रिया कोई भी हो, क्या हो, पूजा हो, स्वाध्याय हो, दान हो, बस हमें तो 24 घंटे में से 1 घंटे क्या करना है? धर्म करना है। बस वो स्वाध्याय भी धर्म ध्यान है, पूजा भी धर्म ध्यान है ना? इस प्रकार से क्या है, हो सकता 8 घंटे स्वाध्याय कर लिया, 8 घंटे जाप कर ली, हो सकता 10 मिनट स्वाध्याय कर लिया, एक पूजा भी कर ली। 1 घंटे में सभी पूजा भी हो सकती है,
स्वाध्याय भी हो सकता है, जाप भी हो सकती है, थोड़ा थोड़ा सब हो सकता है। तो किसी व्यक्ति की पूजा छूट गई और वो चौके में चला गया तो नियम भंग नहीं माना जाता है। जिस समय जिस क्रिया की आवश्यकता हो वो करो, जिसकी जिस जहां आवश्यकता उपयोगिता है उस समय वो क्रिया करना, ये धर्म में ध्यान है ना। अपन बैठे हम तो स्वाध्याय करेंगे, हम नहीं जाएंगे आहारचर्या में, तो ये कर्म बंध का क्या है। तुम जब श्रावक सब ऐसी सारे श्रावक नियम ले लें, हम तो स्वाध्याय करेंगे, तो मुनिराज को आहार कौन कराएगा। यही स्वाध्याय है क्या, बोलो। मुनिराज की चर्या कराना ही, देख के देना, यही स्वाध्याय है। छू मत लेना, बोलो छू मत लेना, यही वो बिना सोले का है, दूर रहो, यही स्वाध्याय है। ये विवेक ही स्वाध्याय है, बोलो विवेक ही। आप छुप गए, आप बाहर जाओ। किसी ने कच्चे पानी से हाथ धो लिए, भैया आप बाहर जाओ, अपने कच्चे पानी से हाथ धो लिए, नहीं चलता है, अरे हमको मालूम नहीं, नल के पानी से हाथ धो लिए। महाराज जी शुद्ध पानी है? हाँ, आरओ का पानी, बहुत बढ़िया। आप जैसे ज्ञानी मिल जाए तो हमको तो आधी मोक्ष हो जाए। देखो कभी कभी कैसी भूल चूक हो जाती है, आप जैसा कोई नए नबोड़ा चौका में आ जाए ना, तो उसकी तो शुद्धि इतनी हो जाए कि पता ही नहीं कि कितनी शुद्धि हो जाए। हम लोग किसी गांव में पहुंचे, सुनो आनंद आई है, हंस लेना थोड़ा 2 मिनट। चौके में पहुंचे कहीं नए नए, तो अब साथ में चलने वाले क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो गर्मी का समय था तो छाछ नहीं होगी, बोले छाछ नहीं है, मट्ठा नहीं है, बोले नहीं भैया हमने नहीं जमाया। अब नहीं जमाया तो अब क्या करें, अब तुरंत तो जमता नहीं है। तो उसे कहा कि जाओ भैया लाओ मट्ठा लाओ, दूध कहीं दूसरे चौके से लाओ, कैसे लाओ। उसने पूछा मट्ठा लाओ कहीं से, बोले कहाँ से, बोले कहीं से लाओ। तो इनने का मतलब ये था कि चौके में से कहीं किसी दूसरे चौके में से लाओ, लेकिन मट्ठा जी वो बेचारा धोई दुपट्टा पहन के होटल पे चलो गो। अब वो 1 पाव बढ़िया दही वो ले आया, अब वो दही आ गया और बढ़िया वो प्लेट में आके वो दही आया नमक मिर्चा डाल के, तो बिल्कुल थक्के के थक्के, और हमारे छूट गए छक्के वो दही के, बोलो ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, हाँ बोलो, दही के थक्के, और देख के हमारे छूट गए छक्के। तो मैंने तो नहीं लिया, मेरे को फुल डाउट हो रहा था कि मामला ऐसा तो जम ही नहीं सकता, और जमेगा तो वो फूटा रहता है, और पानी डालेंगे तो वो घुल मिल जाता, ऐसा दही तो कोई खाता ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया अलग कर दो, इसको अलग करवाया। मैंने बाद में पूछा भैया कट्ठे से लाया थे, बोले महाराज जी होटल से लाए, बिल्कुल एकदम शुद्ध था, मैं ऊपर का लाया था। मैंने कहा भैया तो ऊपर का मुझे चला के नीचे क्यों पहुंचा रहा, मुझे नीचे क्यों पहुंचा रहा है। तो ऐसे भी लोगों को आधा ज्ञान नहीं है, कभी उनको बोलो तो सही से ही समझाना, उनको क्या करना, सही से ही समझाना उनके लिए। ना बाजार से जूस कॉर्नर से 2 बोतल भरवा लाए, महाराज जी 16 का है, तुरंत ताजा निकला हुआ है, बर्फ भी डला हुआ है और नींबू भी डला है ना, पुदीना भी डला है। महाराज जी आपकी आत्मा बिल्कुल ठंडक आ जाएगी, आज दिन भर आपको क्या नहीं लगेगी। भैया इतना ठंडा भी मत करो कि मरघटा जाना पड़े। तो लोगों को ऐसा रहता है, लोगों के लिए। एक जगह चौके में बूरा नहीं था, अब दूध देना होगा, दूध में बूरा, तो मालूम ने क्या किया, बोले बूरा नहीं है, तो उनने क्या करी, शक्कर डाल दी, दूध में क्या डाल दी, ऐसी शक्कर डाल दी, और उसको क्या कर दिया, घोल दिया, और घोल करके छान दिया, महाराज जी 16 का। ऐसे ऐसे भी कबाड़ी है संसार में, बोलो बोलो, ऐसे भी संसार में कबाड़ी है। तो भैया स्वाध्याय समझ करके, पढ़ करके, विवेक से कैसे कैसे लोगों का वास्तव में आहारचर्या का लोगों को ज्ञान ही नहीं है, क्या नहीं है। तो हमें नहीं समझता है तो
तो हमें क्या करना, लोगों से पूछना, जो जानते हैं उनको। तो ऐसे जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं वो उपदेश देते हैं, हमें कभी भी अनधिकार चेष्टा नहीं करना, बोलो, और हमेशा श्रद्धावान बनो गुरुओं के प्रति, है ना। ऐसा आगम में नहीं लिखा कि जब तक शास्त्र है तब तक धर्म है, पर ये जरूर लिखा कि जब तक मुनि है तब तक, बोलो, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा, बोलो, ऐसा शास्त्र में, बोलो, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा कि जब तक भगवान है तब तक क्या है, धर्म है। ये नहीं कहा कि जब तक शास्त्र रहेंगे तब तक धर्म रहेगा, लेकिन ये कहा गया कि जब तक मुनि है तब तक, गुमास्ता नगर में जब तक मुनि है तब तक ही धर्म है। महाराज गए कि चौका गया, महाराज गए कि चौका गया। भोजनशाला मिलेगा, खाना मिलेगा, आहार तो तभी मिलेगा जब, हाँ, महाराज जी रहेंगे तो नमोस्तु की आवाज गूंजेगी, न जय जिनेन्द्र ही क्या होगा, सुनाई देगा। मुनिराज हैं, और कहा भी जाता जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का, हाँ, ऐसा बोला जाता, जब तक सूरज चांद, जब तक गंगा में है पानी मुनियों की है अमर कहानी। हमारा जो धर्म चलता है वो दिगंबर मुनियों से ही क्या होता है, मुनियों से चलता है। दिगंबर मुनिराज के रहते हुए लोग अपने आप के लिए स्वस्थ महसूस करते हैं, लोग अपने आप के लिए पुण्यशाली महसूस करते हैं, लोग अपने आप के लिए धर्मात्मा, है ना। और मुनियों के आने पर भैया ये धर्मात्मा है, अहो अहो, बोलो अहो, कहो, बोलो अहो, कहो, हाँ तो हाथ उठाओ ना, हाँ, सब जने करो एक साथ मिलके, आनंद तो तभी आएगा। ए धार्मिक, मैंने 2 हाथ से सबको धार्मिक कहा, लोगों ने मुझे 100 हाथों से धार्मिक कहा। ये धार्मिक है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि धार्मिक गुरु की वजह से है। किसकी वजह से है? यही भूल कर रहे आप रोज, और फिर भी आप भूल में सुधार नहीं कर रहे। ये धार्मिक है, बोलो, ये मैं कम नटा, बिल्कुल धार्मिक है, लेकिन कहो गुरु की वजह से ये जो रात को यहां पर कंपनी जमती है, ऐसे ऐसे दिमाग खाने वाले आते हैं, अरे बहुत तत्व की चर्चा होती, आजू बाजू के लोग तो खूब सुनते होंगे, और जब जमते हैं तो ये धार्मिक है, बोलो, ये हमारे पीयूष भाई ने ठेका लिया है सबको धार्मिक बताने का। उनकी दृष्टि धर्म पर जाती है, धार्मिक है, पर ये चूक कर जाते हो। उमा स्वामी के पहले वो दीपानक ने सूत्र लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी, वो क्या भूल कर गया था, बस उनने यही छोड़ दिया, गुरु शब्द छोड़ दिया, वो हमने सुधार कर दिया। अब ये कहेंगे गुरु की वजह से ये, अगर यहां हम नहीं होते और ये जमघट यहां ना जमता तो ये जमघट किसी ओटले पर जमता, होटल पर जमता, जूस कॉर्नर पर जमता, टीवी के सामने होकर के जमता, पता नहीं वहां पर क्या चर्चाएं करते। जो भी आदमी धार्मिक होता है वो गुरु कृपा से क्या होता है, गुरु आशीष से धार्मिक होता, अपनी श्रद्धा से धार्मिक होता है ना। कोई व्यक्ति गुरु के पास में आया तो क्यों आया, उसके पास में कहीं श्रद्धा न होगा तभी वो गुरु के पास में आया। उसके अंदर श्रद्धा ना हो, भैया कोई ऐसे रहते हैं कि बहुत धर्म करते हैं, क्या बहुत धर्म करते हैं, बाद में ऐसा पाप कर्म का उदय आता कि धर्म के नाम पर उनको चिढ़ उत्पन्न होती। और किसी मुनिराज का ऐसा पुण्य होता है कि जो बेचारे नास्तिक होते वो आस्तिक बन करके सबसे आगे आ जाते हैं और धर्म करने लग जाते हैं। हमारा तुम्हारे साथ ही नियोग था, बोलो, हमारा तुम्हारे साथ ही नियोग था, और तुम्हारा हमारे साथ ही संयोग था। तुम्हारा हमारे साथ नियोग था और इनका हमारे साथ संयोग था। तो इसी कारण से हर जीव को तारने वाला एक गुरु होता है, हर व्यक्ति का कल्याण करने वाला होता है। वो कब से इंतजार कर रहा था, ये मुनिराज आएंगे तो हमारा कल्याण होगा ही होगा, है ना। हर किसी को तारने वाला कोई किसी से जुड़ता, भैया ध्यान रख के चलना, गुरु के पास आओगे कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ,
और मैं भी आपको ये बता दूं कि मैं बचपन से ही मुनि प्रेमी रहा हूं। खून में श्रद्धान था। किसमें? थोड़ा सा और अच्छा बोलें, खून में ही जुनून था। क्या? खून में ही जुनून था। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब भी इस देह के जनक जननी ने ये पूछा क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, जब भी देह के जनक जननी ने पूछा बेटा क्या चाहिए, मैं आपके लिए इस गौमटसार कर्म कांड की साक्षी में कहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सफारी सूट चाहिए, कभी नहीं कहा कि हमको बेड चाहिए, कभी नहीं चाहिए कि बॉल चाहिए, कभी नहीं कहा कि हमको ये सामान चाहिए। मैं तो बस यही कहता था कि हमें तो दिगंबर मुनिराज का समागम चाहिए, बस वहां छोड़ दो जहां मुनिराज हो। और ये बिल्कुल सत्य है, कोई कपट की बात नहीं है। जब से हमको ऐसा लगा कि दिगंबर मुनिराज हैं, मैंने कभी उनके चरणों की वंदना नहीं छोड़ी। भाव यही रहता था कमंडल पकड़ने को मिले, सुबह से जल्दी से उठने का, और बस कमंडल हाथ में आए, कमंडल हाथ में आए, और वो कमंडल लेकर के बस जिनेंद्र से यही प्रार्थना करता था, यही प्रार्थना करता था, ये किराए का कमंडल कब परमानेंट हो जाए, कमंडल कब परमानेंट। मुनिराज की बैया वृत्ति करना। ऐसे भी साधु रहते, देखो एक काल है, सब प्रकार के कोई वृद्ध हैं, अरे खूब सेवा करो, साधु इतना आशीर्वाद दे के जाता है, इतना आशीर्वाद दे के जाता है कि पूछो मत। तुम सेवा करो, आहार कराओ, चौका लगाओ, भैया वृत्ति कराओ, भैया वृत्ति करो, उनकी थोड़ी सेवा कर दो, इतना आशीर्वाद दे के जाते हैं, इतना आशीर्वाद दे के जाते। जितने लोग फलते फूलते हैं उनके पीछे किसी गुरु की, जिसके घर में है माया, बोलो ईमानदारी से दिल खोल करके बोलो, जिसके घर में है माया वो किसी गुरु की है छाया। क्या? जिसके घर में है माया वो किसी गुरु की है छाया, और जिसके घर में नहीं है माया उसके घर में नहीं है गुरु की, उसके घर में गुरु की नहीं है छाया, और उसके घर में नहीं है माया। बस रोता रहता, चिल्ला रहता। अरे जितना रोने में समय, मैं तो यही सोचता हूँ जब कोई दूर से आते हैं तो मैं सोचता कितना सौभाग्य इनका कि बेचारे घर छोड़ छोड़ के 2-2 3-3 बार आए। दुख इस चीज का बात होता है कि मंदिर के सामने रह करके भी हम किसी क्रिया में सम्मिलित